तेना होतु देवोतु सर्वदा एतेन राज्यवाजेन सर्वदुःखाभया विनाशतु एतेन राज्यवाजेन होतु ते जयमङ्गलम् महाकारुण्यो नाथो हिताय सर्वपाणिनो भूमिरेवाकारं सर्वपात्रो सम्बोधिनोत्तमम् एतेन सत्यवचेन। एक बात कहूँगा, बहुत लोगों ने मदन दंपतियों को क्या क्या कहा। अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो एक बहुत अच्छी किताब लिख सकता हूं। और कितने लोगों ने उनको कॉपरेट किया, सहयोग किया, ये भी अपने आप में चिरस्मरणीय है, यानी स्मरण करने योग्य चीज है। यहाँ एक प्रश्न ये है, 84,000 बुद्ध विहार अकेले बिहार में थे, एक भी नहीं बचा, केवल महाबोधि टेम्पल जिंदा है। उसका क्या कारण है? आपने कभी सोचा? कोई कहता उसने ऐसा किया, कोई कहता उसने ऐसा किया। उसका मूल कारण ये है कि जो 84 बुद्ध विहार थे, उन बुद्ध विहारों की देखरेख करने वाले लोग नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, भिक्षु नहीं थे, और भिक्षु भी अगर थे तो वो नहीं थे जो उन समस्याओं का समाधान कर सके या उससे संघर्ष कर सके। अभी हर वर्ष मदन दंपतियों जी की पुण्य स्मृति मनाई जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। उसमें भिक्षुओं को चीवर दान मिलता है, उपासकों को भोजन दान देते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। लॉकडाउन एक ऐसा लॉकडाउन इस समय पर है कि समस्त भारत के मंदिरों में ताला लगा हुआ है और कोई भी फंक्शन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। इसीलिए ये फंक्शन भी बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर हो रहा है। लेकिन इस समय इस कार्यक्रम में विशेष बात यह है कि भोजन की सामग्री वितरित की जा रही है, जो तथागत बुद्ध ने कहा था कि भूख सबसे बड़ा रोग है। मदन दंपतियों जी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के तैयार की। बहुत लोग एडवाइस करते हैं, बहुत लोग सलाह देते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। लेकिन धार्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आकर के इस बिहार में कभी झाड़ू लगाए। ये धार्मिकता की बात है। सिखों में करोड़पति लोगों की बीवियां उसके गेट पर बैठ कर के आने वाले लोगों के जूते चप्पल साफ करती हैं। कोई उनसे कहता नहीं है कि तुम ऐसा करो। उनके मन में आस्था है कि जो लोग यहाँ आए हैं, कितने महान हैं जो दर्शन करने के लिए आए, कम से कम हम उनके जूते ही साफ कर दें, इससे ही थोड़ा पुण्य मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब तो झाड़ू लगाने से भी कतराते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं की बात होती है। क्या लोगों ने कभी ये जाना है कि हम जिस आदमी की स्मृति के लिए एकत्र हो रहे हैं, क्या हमने कभी उसको जानने की कोशिश की? या जिस वो संत बाबा साहब की हम गीत गाते हैं, उनकी जिंदगी की किसी एक घटना को हमने अपने जीवन में उतारा? किसी को छोटा बताना, किसी को बुरा कहना, अहंकार में अपने आप को बड़ा समझना, सारे विश्व को जीतने की इच्छा रखना। बड़े बड़े शहंशाह भी इस दुनिया को जीत नहीं पाए, वो भी मर के चले गए। सबसे बड़ा जीतना तो अपने आप को है। हमने अपने आप को जीत नहीं सकते। हम अपने शरीर की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने मन को नहीं जीत सकते, हमारे मन की चंचलता को नहीं जीत सकते। दूसरों से कहना बहुत आसान है, किसी से भी हम कुछ कह सकते हैं। सबसे बड़ा है, बुद्ध ने बोला आत्मदीपो भव, अपना दीपक बन, अपने आप को देख, तू क्या कर रहा है, तू क्या सोच रहा है, जनता के हित में सोच रहा है, अपने हित में सोच रहा है, तेरा स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, तू क्या करना चाहता है, तेरा उद्देश्य क्या है, तू दुनिया को क्या देना चाहता है, अहंकार देना चाहता है, क्रोध देना चाहता है,
प्रेम देना चाहता है, नैतिकता देना चाहता है, क्या देना चाहता है? ये हमें स्वयं किसी दूसरे से कहकर के नहीं, अपने आप में अपने लिए चिंतन करना चाहिए। इतनी बड़ी इमारत जो जिस आदमी ने दी, कोई भी कभी भी किसी भी जगह किसी भी जीवन का यूनिवर्सल मालिक नहीं हो सकता, लेकिन लोगों में मालिक बनने की ख्वाहिश है कि हम मालिक बने। अरे मालिक तो अपने शरीर के भी नहीं है, ये भी नष्ट होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा ये जो है। और यदि हम मालिक बनना चाहते हैं तो उस जगह का जिसका हम मालिक बनना चाहते हैं उसमें कुछ हमें निर्माण करना चाहिए, उसमें हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, उसमें हमें कुछ करना चाहिए, हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, हमें एक अच्छा काम करना चाहिए। लोग आकर उसे देखेंगे तो निश्चित तौर से कहेंगे ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका काम ही आपको किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी घटना का जो है मालिक बना सकता है। बुद्ध ने अगर ये सारे कार्य नहीं किए होते तो कौन बुद्ध का नाम ले रहा था? काश मदन दम्बुथिरो जी ने ये बिल्डिंग खड़ी नहीं की होती तो आप लोग यहाँ काय को एकत्र होते पुण्य स्मृति बनाने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा करने के लिए मन में आता है, लेकिन वर्तमान समय में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। कोई कहता है बौद्धों का कानून बनना चाहिए, कोई कहता है अयोध्या की समस्या हल होनी चाहिए। बुद्ध के आके महाबोधि विहार का पहली बार सेक्रेटरी बना। सेक्रेटरी ने क्या किया मैं जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं। आज भारत की स्थिति ये है, सारी जगह लॉकडाउन है, लेकिन अयोध्या के मंदिर का निर्माण जारी है। वहां कानून कोई लागू नहीं है, और जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है। उस जमाने में जब पुष्पित शुंग ने भिक्षुओं को काटा था, तब उनका शासन था ब्राह्मणवाद को पुनः बहाल करने के लिए। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो अब भारत की ब्राह्मणी संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई इस देश में है तो बौद्ध है। बुद्धिज्म भारत की धरती पे नहीं आना चाहिए। और उसका एक सीधा साधा प्रश्न है, भारत में कितने बौद्धों की संख्या है? कितने भिक्षुओं ने कितने बौद्ध बनाए? किसी जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटे बुद्ध के शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाते थे, घर छोड़ करके बेघर हो जाने को तैयार हो जाते थे। क्या बुद्ध कोई जादूगर था? क्या कारण था? बुद्ध जब क्षणिकवाद की बात करते थे, बुद्ध जब जीवनवाद की बात करते थे, बुद्ध जब अंत मध्य और आदि की बात करते थे, तो नौजवान लोगों की जिंदगी में ये समझ में आता था ये जीवन हमारा क्षणभंगुर है, किसी भी समय नष्ट होगा। आज क्या कारण है कि कोई भी आदमी भिक्षु बनने के लिए तैयार नहीं है? क्या कारण है इसका? क्या धर्म में कमी है? क्या भिक्षुओं की सोच में कमी है? क्या भिक्षुओं की चरित्र में कमी है? क्या भिक्षु धर्म नहीं समझ पाया, या भिक्षु समाज को समझा नहीं पाया, या समाज उसको समझ नहीं पाया, या भिक्षु की शैली गलत है, या समाज के लोगों की समझने की बुद्धि में कमी है? कोई ना कोई कारण तो होगा। ऐसा नहीं है कि बगैर कारण के कोई काम हो, कोई ना कोई कारण जरूर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसका सीधा सीधा अगर कोई मुझे पूछे कि आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं सन्मार्ग पर नहीं चलना चाहता, मैं स्वयं चोरी से मुक्त नहीं होना चाहता, मैं झूठ से मुक्त नहीं होना चाहता, मैं व्यभिचार से मुक्त नहीं होना चाहता, मैं बदमाशी से मुक्त नहीं होना चाहता। मैं दूसरों को मुक्त करने की बात करता हूँ। पहली आवश्यकता है मुझे बुराइयों से मुक्त होना चाहिए, उसके बाद दूसरे से मुक्त होने की बात करनी चाहिए। यही कारण है आज के समय कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जब बौद्ध नहीं है तो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट की बात कौन कर रहा है? अबौद्ध कर रहा है। वो बौद्ध नहीं है, वो बौद्धों के अवशेष के संरक्षण की जो मांग कर रहा है वो बौद्ध नहीं है, अबौद्ध है। वो यूनिवर्सल बौद्ध नहीं है, वो जो है एक तरीके से ऑथेंटिक बौद्ध नहीं है, प्रूफ से बुद्धिस्ट नहीं है, कानूनी दृष्टि से बौद्ध नहीं है। क्योंकि कानून से उसने किसी धर्म को छोड़ा नहीं है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया नहीं है, केवल कहता है कि मैं बौद्ध हूँ, सही माने वो बौद्ध नहीं है। और जब वो बौद्ध नहीं है
तो फंडामेंटल की बात कैसे करेगा? जैनियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फंडामेंटल राइट से वो जैनी सब एक है, उनकी पद्धति एक है, दिगंबरी हो श्वेतांबरी हो, चाहे वो तेरापंथी हो, उस पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ हीनयान में, महायान में, यहाँ भी वही बात है। इसलिए सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, जो भी लोग मदन धम्मथीरो जी से परिचित हैं, उनकी एक बात मैं समझता हूँ, बहुत सारी बातें समझने की है, लेकिन मैं एक ही बात में जोर देता हूँ, वह आदमी सारे लोगों के द्वारा विरोध करने के बाद, नाना प्रकार के इल्जाम लगाने के बाद, नाना प्रकार से परेशान करने के बाद, नाना यानी प्रकार से हर कदम पर उनके साथ जुर्म करने के बावजूद भी निरंतर वो संघर्षरत रहे, और उसके बावजूद उन विरोधियों के बीच में खड़े होकर इस बिल्डिंग का निर्माण करके खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा जबरदस्त संघर्षशील आदमी मुझे नजर नहीं आता इस दिल्ली की धरती के ऊपर। क्या कारण था कि ये बिल्डिंग बना दी? अब 100 लोग मिल करके भी इस बिल्डिंग का रखरखाव नहीं कर सके, इसकी मरम्मत नहीं कर सके, इसकी देख रेख नहीं कर सके, लोगों को जोड़ नहीं सके, केवल गाल बजाते रहे। मैं समझता हूँ अपने आप को, समाज को धोखा देना है। नहीं तो ईमानदारी से अगर सभी ये लोग मिलकर के कार्य करें तो ये बहुत बड़ी जगह बन सकती है, और सारे दिल्ली के लोग यहाँ आ सकते हैं। केवल कहना और कह करके चले जाना और दूसरों को सुना देना, ये करनी और कथनी की एकता की बात बुद्ध के दर्शन से माफिक नहीं बैठती है। इसलिए मैं कहूँगा, सच्चे मन से उनकी जो है पुण्य स्मृति में उनको शोक संवेदना व्यक्त करने की भावना यही होगी कि हम संकल्प लें, अपनी बुराइयों को छोड़ करके सन्मार्ग पर आने की कोशिश करेंगे, अपने आप को जीत करके समाज को भी जीतने का काम करेंगे, तब निश्चित रूप से हम बौद्धमय भारत की रचना कर सकते हैं और इस बुद्ध विहार के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। नहीं तो मात्र अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को गड्ढे में ले जाना है, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में गिराना है और अपने आप से दूसरों का अपमान करना है। इससे न अपना भला होगा न दूसरे का भला होगा, केवल समाज में बदनाम होगा। और बदनाम से मुक्त होने का हम काम करें तो सही मायने में मदन धम्मथीरो जी की प्रति जो है शोक संवेदना होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त